दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा के जो सांसद अभी बनाए गए हैं आप पार्टी की ओर से, जबकि जेल में हैं, आरोपित हैं, जमानत नहीं हो रही है, लिकर स्कैम में हैं, शराब घोटाले के मुलजिम हैं, और ऐसे व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल ने लालीपप दे दिया, राज्यसभा पे दे। एक से एक योग्य लोग थे, उनको नहीं दिया। उन्हीं संजय सिंह जो जेल में बंद हैं, उनके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश M.K. पाल ने आज अदालत में आदेश दिया कि इनको जो है पुलिस की अवरक्षा में और जेल सुप्रिंटेंडेंट को कि पुलिस और जेल के अधिकारी सुप्रिंटेंडेंट इनको वहाँ ले जाके शपथ दिला के तुरंत वापस ले आए। इस दौरान ये जो मुलजिम है संजय सिंह, ये किसी से बात नहीं करेगा, किसी गवाह से, किसी आरोपी से, किसी संदिग्ध व्यक्ति से इनको बात करने की नहीं, किसी से मीटिंग करने की नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग, कोई सार्वजनिक मीटिंग या किसी भी उसका ये जो है वहाँ पे हिस्सा नहीं ले सकते। ये बहुत स्पष्ट कह दिया है। उन्होंने ये जरूर एक कह दिया कि परिवार के लोग या इनका वकील सिर्फ बात कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति किसी मीटिंग को, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया से मिलने, मतलब जैसे ये मुलजिम हैं उसी तरह से, मतलब कोई भी इनको किसी भी तरह की। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि संजय सिंह कितना बड़ा वो होगा, आप अंदाज लगा लीजिए कि इसका मतलब इनका हीनियस क्राइम होगा। ये और मनीष सिसोदिया जो अभी तक छूटे नहीं हैं, और जैन जो थे इनके साथी, वो भी आज वापस भेज दिए गए हैं। वो बीमारी का अपना वो बना करके कि मैं बीमार हूँ, और एक इंटिम बेल में थे, चिकित्सा इंटिम बेल पे। उनको भी पुलिस ने कह दिया कि ये तुरंत आत्मसमर्पण करें, इनको जेल भेजो। और इनको भी आप समझ लें सुप्रीम कोर्ट में शपथ लेने के लिए सिर्फ जाना होगा, तुरंत चले आना होगा, जेल भेजेगा किसी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या अरविंद केजरीवाल को सांसद बनाना चाहिए था। क्यों बनाया? सिर्फ लालीपप, ताकि वो इनके राज न खोल दें संजय सिंह, सिर्फ इसलिए हुआ ये। अब जो पोजीशन है जेल सुप्रिंटेंडेंट को सुनिश्चित करने के लिए कहा है, उनको तुरंत लाने के लिए। अब मैं आपको और बता दूं क्या है कि CBI ने इनके ऊपर ऑलरेडी कई आरोप थे। इन्हीं की पार्टी के लोग, तमाम लोग आप समझे लगातार कह रहे थे। आपको बता रहे विधूड़ी जो हैं, इन्होंने उनसे खुद कहा था, उनसे केजरीवाल जी से, इनकी पार्टी सिसोदिया वगैरह, कि भगवान के लिए ये नीत वापस ले लीजिए, बहुत गलत नीत है। एक दिन आपको इसके लिए बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो नई शराब नीति आप लाएं, जिस तरह से आप कुछ उनको पूंजीपतियों को फ़ायदा दे के पैसे ढकाल रहे हैं, ये बेहद गलत। तमाम लोगों ने कहा। उसके बाद जांच हुई, जांच के बाद CBI की जांच हुई, फिर ED ने जांच की, ये अभियुक्त पाए गए। और आपको बता रहे हैं ये संजय सिंह का जो है CBI मामले में इन पे ऊपर आरोप लगा था कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ इन्होंने पहुँचाया। और आपको और क्लियर कर दें इसमें क्या है कि 4 अक्टूबर को ED ने इनसे 10 घंटे पूछताछ की थी संजय सिंह ने, और पूछताछ करने पे इनको फिर हिरासत में ED ने ले लिया था, ED ने हिरासत में ले लिया था। और आपको बता रहे हैं कि इनका जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल थे, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। और इसमें मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं, और जैन साहब भी जेल बस पहुँच ही रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर 9 सम्मन हो गए, परंतु वो बच रहे हैं, अभी तक अदालत में नहीं गए। एक अदालत में गए जब उनको बुलाया गया, जब उन्होंने देख लिया होगा, इसके बाद किसी भी सम्मन पे वो नहीं गए। ये उनकी पोजीशन है। अपने बचाव के लिए अरविंद केजरीवाल कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, मोदी की डिग्री का फर्जी का आरोप लगा दिया, और बाद में वो डांट खाएँ। ऐसे उन्होंने जेटली से किया, जेटली में डांट खाए और माफ़ी मांग ली। अब आपको बता रहे हैं इसी संजय सिंह के खिलाफ आबकारी मामलों में जो मामला है उसमें इन्हीं का खास, जो अरविंद केजरीवाल का सबसे खास व्यक्ति है, दिनेश अरोड़ा। उस दिनेश अरोड़ा ने खुद कहा
कि संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त मैंने दिए थे। अब पूरा इसमें मास्टर जो माइंड है किंग वो अरविंद केजरीवाल है। आबकारी मामले में अरोड़ा ने यह भी बताया था कुछ व्यवसायियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया और मतलब यही अरविंद केजरीवाल पूरा एक ग्रुप था और आप सरकार के माध्यम से आबकारी नीति में बदलाव सुनिश्चित किया गया था। सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि आप पार्टी को खास तौर से केजरीवाल गैंग जो है ग्रुप है इसको फ़ायदा पहुंचाया जा सके, सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। जिसका मतलब ये निकलता है कि अरोड़ा ने साफ कहा कि ये नीति आबकारी नीति में बदलाव सिर्फ इसी कारण हुआ था। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ईडी ने और सीबीआई ने इनका रिमांड मांगा था तो अपने रिमांड आवेदन में भी यही कहा था कि अवैध धन से लाभ उठाया इन्होंने और बहुत अधिक करोड़ों रुपया उससे उठाया। आबकारी नीति घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय है इनके पास और उस आय का इन्होंने क्या किया, अपने लिए, चंदे के लिए, पार्टी के लिए, फंड के लिए और अपने लिए उपयोग किया। ये ईडी ने भी इनको रिमांड पे कहा था। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल जी ने अदालत में उन्हें कोई छूट नहीं दी है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये कोई किस तरह के क्रिमिनल रहे होंगे। इनके लिए और सिसोदिया के लिए स्पष्ट कोर्ट ने भी कह दिया कि ये लोग एक बहुत बड़ा ये मामला है, बहुत गंभीर मामला, ये लोग गवाह को भी प्रभावित कर सकते हैं। और आपको क्लियर कर दें, कैदी के रूप में कोई भी एक्स्ट्रा सुविधा इनको नहीं मिली। एक कैदी के ही हैसियत से इनको रखा गया, एक कैदी की हैसियत से रखा गया तथा इनको ये भी आप अंदाज लगा लीजिए कि इनका क्राइम कितना हीनियस होगा कि पहले भी अदालत में कहा गया था कि आदमी को अगर छोड़ दिया गया, जमानत दे दी गई तो गवाहों को प्रभावित कर लेगा। ये चीज़ कोर्ट ने इस बार फिर ध्यान दी है और उन्होंने स्पेशली कहा कि कोई आरोपी, कोई गवाह, कोई संदिग्ध व्यक्ति मतलब कोई भी एक्स्ट्रा व्यक्ति इनसे बात न कर पा सके। इसका मतलब आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा कोई वो रहा होगा क्राइम से संबंधित। इसलिए अदालत ने भी इस चीज़ को ध्यान में रखा और तमाम लोगों को छूट मिली। किसी का कोई कैजुअल्टी हो जाती है, कोई कोर्ट में जाता है शपथ लेने, मगर इतनी गंभीर शर्तें नहीं लगाई थी। चूँकि गंभीर क्राइम है इसलिए इसके साथ गंभीर शर्तें संजय सिंह के खिलाफ इसके लिए लगाई गई। और आपको बता दें कि इन्होंने परिवार के सदस्यों को तो कहा वहीं पे किसी भी तरह की मीटिंग के लिए स्पष्ट मना किया। और संजय सिंह ने जनवरी 2024 में ये दोबारा राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। ताज्जुब की बात यह है कि पूरे आप पार्टी में चर्चा चल रही है कि केजरीवाल ने पूरी पार्टी ख़त्म कर दी। एक आंदोलन ये हुआ था, आंदोलन में पार्टी जन्मी थी। अभी भी आपको बता रहे हैं कि आप पार्टी ने इंडिया गठबंधन से कोई गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस से कोई समझौता नहीं है। पूरे पंजाब में कांग्रेस के जो जब मुखालफत हो रही, पूरे हरियाणा में, पूरे यूपी में, केजरीवाल ने अपने जिद, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए, ईडी के पास न जाने के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और उनको 3 सीटें दिल्ली में दे दी। यूपी में ये आप अपने प्रत्याशी को लड़ाने को तैयार नहीं, जबकि इसी संजय सिंह ने यूपी में वास्तव में बहुत मेहनत की थी, संगठन खड़ा किया, मगर नहीं, अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपनी चिंता है, अपने लोगों की कि मैं ही बना रहूं। यही एक वजह है कि दिल्ली में सारी सीटों में बुरी तरह से हाल है, जबकि पंजाब की हर सीट में आप पार्टी फाइट कर रही है, ये फैक्ट है। मगर इन्होंने एक सौदा कर लिया, सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए कांग्रेस के आगे। 1 सीट हरियाणा के दे दी, 2 गुजरात की इन्होंने ले ली उसमें, और 1 सीट हरियाणा में ले ली और 4 सीट यहाँ ले ली। मतलब कांग्रेस को 3 सीटें दे दी, वहाँ पे दे दी, उसमें हरियाणा में 9 सीटें दे दी, गुजरात में दे दी। जबकि पार्टी की योजना थी गुजरात की सभी सीटों में चुनाव लड़ने का, गोवा की सभी सीटों में लड़ने का, यूपी के अंदर कम से कम 60 सीटों लड़ने का था और हरियाणा की 10, दिल्ली की 7 सीटों, 7 में आप पार्टी फाइट करती। परंतु आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल का पूरा गैंग होली से पहले निश्चित तौर पर सलाखों में होगा, ऐसा लोगों का मानना है, पार्टी के तमाम लोग। और लोग ये शायद होली के पहले इनको भी जमानत नहीं मिली है, ऐसा भी हो सकता था। ये भी चाहते थे
कि इनको बेल मिल जाए या मिल जाए तो ये अपने आराम से संसद जाएं, संबोधित करें। वो भी सब चांसेस ख़त्म हो गए कि संसद के लिए जाने के लिए। इनको ऐसा नहीं कि इन्हें छोड़ दिए जाएंगे, कोई संभावना छोड़ने की इनकी नहीं है। और यही पोजीशन जो जैन साहब थे उनको वापस भेज दिया गया। इधर आपको बता रहे मनीष सिसोदिया के साथ भी सख्ती हो गई। मनीष सिसोदिया के उसमें और भी ये बातें आई हैं कि ये काफ़ी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये बात भी सामने आई। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर 2 सम्मत जल बोर्ड तमाम घोटाले हैं। शायद होली में इनका पूरा ग्रुप एक साथ तिहाड़ में रह सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।